हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IBS हिमाचल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, HPRCA ने कल JBT कमीशन का अपडेटेड सिलेबस रिलीज़ किया है। क्लियर। तो आज हम वो पूरा सिलेबस पूरा का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट को ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टार्ट करेंगे सिलेबस। तो सब्जेक्ट्स जो दिए गए हैं, तो जो कोर सब्जेक्ट है वो 6 सब्जेक्ट है। ठीक है। तो 6 सब्जेक्ट्स में आपका सबसे पहले आता है सोशल साइंस। ठीक है। तो सोशल साइंस में आपको पता है आगे 4 कंपोनेंट है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है। ठीक है। तो इन 4 का काफ़ी डिटेल्ड सिलेबस है। क्लियर। तो सबसे पहले हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री के आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हिस्ट्री को। ठीक है। तो सबसे पहले आपकी इंडियन हिस्ट्री है, ये आपकी इंडियन हिस्ट्री, और दूसरी है आपकी ये यूरोपियन हिस्ट्री। ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री को भी बाइफरकेट किया गया है। सबसे पहले आपकी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में आपका अर्ली सोसाइटीज ये सब पूछा गया है, द गुप्तास, कुशानास। ठीक है। क्लियर। देन मेडिवल इंडिया में भी आपका टर्किश इन्वेजन से लेकर राइज ऑफ सिख एम्पायर तक ये पूछा गया है। देन जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है आपकी, जो एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेकर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक 1947 तक, ये सब आपके सिलेबस में दिया गया है। ठीक है। तो जितना मैं जान पा रहा हूँ, जितना मैंने देखा है, तो आई गेस सोशल साइंस तो आप सभी ने प्रिपेयर कर लिया है। क्लियर। इसमें ये यूरोपियन हिस्ट्री का एक जो सेक्शन है वो ऐड हुआ है। इसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो ये जो 9th और 10th की NCERT में हम पढ़ते थे वो सब पूछा गया है। क्लियर। देन ज्योग्राफी में फोकस आपका इंडियन ज्योग्राफी पे ज़्यादा किया गया है। ठीक है। जो इंडियन ज्योग्राफी है, जो इंडिया की ज्योग्राफी है, एक आपके हिमालयास, जो रिवर्स है, डिस्ट्रीब्यूशन आपकी वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सब काफ़ी डाइवर्स वे में पूछा गया है आपकी ज्योग्राफी में। वहीं अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूँ तो फिजिकल ज्योग्राफी में आपका यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम ही पूछा गया है। एंड जो आपकी एग्रीकल्चर एंड फूड क्रॉप्स है उसका भी अलग से एक सेक्शन दिया गया है। क्लियर। क्रॉपिंग पैटर्न, फॉरेस्ट एंड टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, तो ये आपका ज्योग्राफी का सिलेबस है। क्लियर। देन नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स आपसे इतना वास्ट नहीं पूछा गया है। इकोनॉमिक्स के सिर्फ ये 4 ही सेक्शंस है, जिसमें डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, देन सेक्टर्स जो आपकी इंडियन इकोनॉमी के है, देन मनी एंड क्रेडिट जिसमें आपका ये मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, RBI, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। देन ग्लोबलाइजेशन और इंडियन इकोनॉमी का क्या रिलेशन है, इसमें LPG रिफॉर्म से लेकर या आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है, प्रोज एंड कॉन्स, तो ये सब इसमें पूछा गया। तो इकोनॉमिक्स का सिलेबस इतना वास्ट नहीं है। क्लियर। देन नेक्स्ट इज पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में भी आपकी जो बेसिक पॉलिटी है वो सब पूछी गई है कि आपको पता होना चाहिए। क्लियर। हाँ, इसमें ये ऐड किया गया है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आपका पावर शेयरिंग इन बेल्जियम और एंड श्रीलंका, प्लस ये जो मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, ये सब भी इसमें डाला गया है। तो ये आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये तो थी आपकी सोशल साइंसेज। ठीक है। तो इसके बाद है मैथमेटिक्स, जो कि आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि आई गेस आपने जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है वो तो सारे अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे आई गेस। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मैथमेटिक्स और साइंस। ठीक है। तो मैथमेटिक्स और साइंस आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर। तो मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा डीप सिलेबस पूछा गया है। क्लियर। तो नंबर सिस्टम, देन आपका फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज। क्लियर। उसके बाद आपका बेसिक अलजेब्रा, ये सब कुछ पूछा गया है। वेरिएबल्स, कांस्टेंट, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, देन पॉलिनोमियल्स में आपके क्यूबिक, क्वाड्रेटिक सभी पूछे गए हैं, फैक्टर थ्योरम। ठीक है। देन उसके बाद लीनियर इक्वेशंस में आप देख सकते हैं एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सभी मेथड पूछे गए हैं, सॉल्विंग पेयर्स बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन मेथड, देन रेशियो एंड मिक्सचर प्रॉब्लम्स, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपके सिलेबस में है, देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP, डेफिनेशन एंड कॉमन डिफरेंस। क्लियर। देन रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, ये भी आपके सिलेबस में डाल दिया है। क्लियर। देन बेसिक ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्री पे आएंगे हम। ठीक है। ज्योमेट्री में आपका पॉइंट्स, लाइंस, एंगल्स, देन ट्राइंगल्स में सब कुछ पूछा गया है। कॉन्ग्रेंस है आपकी, सिमिलैरिटी है, सभी प्रॉपर्टीज पूछी गई है। SSS, SAS, ASA, RHS, सभी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा गया है। पाइथागोरस थ्योरम,
देन उसके बाद आपके ट्राइंगल्स के बाद हम आएंगे क्वाड्रिलेटरल्स पे। तो क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन्स भी सब पूछा है, ट्रेपेजियम है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, एंगल सम एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। देन नेक्स्ट आपका फिगर है सर्कल्स। तो सर्कल्स में भी आपका सभी कुछ डाल दिया गया है एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, टर्मिनोलॉजी, टेंजेंट्स। तो ये सब आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैथ्स काफ़ी डीप पूछा गया है। नेक्स्ट आपका कंस्ट्रक्शंस भी आपका, कंस्ट्रक्शंस में आपका कंपास एंड स्ट्रेट एज, ठीक है, बाइसेक्टिंग लाइंस एंड एंगल्स, तो ये सब डाल दिया गया है। देन मेजरमेंट में भी आपका एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स इंक्लूडिंग पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, ट्रेपेजियम, रोम्बस, एरिया ऑफ पॉलीगन्स। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि काफ़ी मैथ्स में आपका ऑलमोस्ट सब कुछ ही डाल दिया गया है। क्लियर, जो 10th तक का आपको जो पता होना चाहिए सब कुछ क्लियर। कैलकुलस नहीं है इसमें, कैलकुलस नहीं है, एक अच्छी बात यह है कि कैलकुलस नहीं डाला गया है। क्लियर। देन आपकी मेंसुरेशन आप देख सकते हैं, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। क्लियर, ये सब कुछ ही पूछा गया है। नेक्स्ट आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है इसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी आपकी पूछी गई है। क्लियर, मतलब सिलेबस में डाली गई है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला हम पढ़ते थे 10th में। क्लियर। देन नेक्स्ट है आपका स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। क्लियर, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मैथ्स में आपके इतने सारे टॉपिक्स डाल दिए गए, तो मैथ्स आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर। देन मैथ्स से हम आगे मूव करेंगे, और मैथ्स का मैं फिर से बोलूँगा कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे इसको आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, क्योंकि सोशल साइंसेस तो आपने पढ़ ली होगी, मुझे बिल्कुल ये विश्वास है कि आपने सोशल साइंसेस तो कवर कर ही ली होगी। तो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैथ्स और साइंस। नाउ नेक्स्ट अब आए हम साइंस पे। तो साइंस में आप देख सकते हैं तीनों सब्जेक्ट साथ में ही होंगे, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉरी बायोलॉजी, पीसीबी जो है। क्लियर। components of food, then sorting materials into groups, clear, then separation of substances, clear, then getting to know plants, body movements, living organisms, characteristics and habitat, then motion and measurement of distance, ये आपका physics के topic आ गया। clear, then light, shadow, reflection, ये सारे physics के topic आ गए। electricity and circuits, then magnetism, then air, biology, nutrition in plants, nutrition in animals, then heat, और फिर chemistry में आ गया आपका acid, base and salt, litmus test से लेकर हर चीज़ पूछी गई है, बताई गई है मतलब सिलेबस में। then physical and chemical changes, then respiration in organisms, reproduction in plants, motion, time। तो सभी सब्जेक्ट आपके बेसिक साइंस आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो 10th तक की एनसीईआरटी है आपको पता होना चाहिए सब कुछ। क्लियर। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो, कंबशन एंड फ्लेम, रिप्रोडक्शन पे भी है इन एनिमल्स। देन फोर्स एंड प्रेशर, ये भी अलग से आपको टॉपिक डाला गया है फिजिक्स का, फोर्स एंड प्रेशर। देन फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में भी स्पेसिफिकली मेंशन है। देन लाइट, लाइट का भी सब कुछ पूछा गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्लियर। ब्राइल सिस्टम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन मैटर इन आर सराउंडिंग्स, जो बेसिक केमिकल कंपोजिशन है आपकी, एटम, मॉलिक्यूल, केमिकल कॉम्बिनेशन, तो देख सकते हैं। देन सेल के बारे में भी आपसे पूछा गया है, सिलेबस में पूरा डाला गया है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। देन मोशन आपका यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, न्यूटन्स लॉज जो है, इनर्शिया आपका, मोमेंटम, वर्क, एनर्जी। तो फिजिक्स के भी आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स डाले गए। क्लियर। तो आपको साइंस और मैथ्स तो आपको सब कुछ प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ये 10th तक का ही है आई गेस, क्योंकि 11th 12th में तो मैथमेटिक्स का जो बेस है वो कैलकुलस ही है, वो तो नहीं है इसमें। ठीक है, 10th तक का पूछा गया है सब कुछ। क्लियर। देन इंग्लिश तो आप आई गेस आपने प्रिपेयर कर ली होगी। इंग्लिश में आपकी कॉम्प्रिहेंशन आएगी, वर्ड पार, सेंटेंस, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट्स। क्लियर। तो इंग्लिश पे ज़्यादा मेरे को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। देन हिंदी व्याकरण भी देख सकते हो आप, भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय, परिभाषा के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पद परिचय, शब्द शक्तियाँ, तो ये सब आपके हिंदी में है। तो मेरा मेन था कि आपको मैथ्स और साइंस का बताऊं, क्योंकि वो काफ़ी प्रायोरिटी पे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन आपका जेबीटी कोर्स का सिलेबस भी है, उसका भी अलग से सेक्शन है, ये भी आपके कोर्स सब्जेक्ट में आएगा। अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन, जो सीडीपी आ गया। देन एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी, एजुकेशन, सोसाइटी एंड करिकुलम, तो ये सब तो आपके जेबीटी कोर्स या फिर जो डीएल एड का कोर्स है
जो आपने उस सब में पढ़ा होगा, तो ये सब भी आपका अलग से सेक्शन डाला गया है। क्लियर? साइंस एजुकेशन ये इसी में सब कुछ है, वर्क एजुकेशन, टीचर आइडेंटिटी। क्लियर? देन उसके बाद है ये बाकी के 4 जो सब्जेक्ट्स है, जनरल नॉलेज है, ठीक है, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, और करंट अफेयर्स भी है। देन एवरीडे साइंस तो आप एक्चुअली उसी में प्रिपेयर कर लोगे जो साइंस का पूरा सेक्शन है, और रीजनिंग भी है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है आपका, तो आपको पता लग गया हो कि मैथ्स और साइंस काफ़ी एक्सपैंड कर दिया गया है, ठीक है। सोशल साइंसेस तो आपने पढ़ी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आई गेस सोशल साइंसेस तो आपने प्रिपेयर कर ली होगी, ठीक है। तो आपको फोकस करना पड़ेगा मैथ्स और साइंस पर। क्लियर? नाउ अगर मैं बाइफरकेट करूँ, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, तो यही रहने वाला है कि 200 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। तो जो मैंने 6 कोर सब्जेक्ट बताए थे, जो इनसे पहले जो मैंने 6 कोर सब्जेक्ट बताए थे आपके, सोशल साइंसेस, देन मैंने मैथ्स बताया था, देन साइंस, तो जो हिंदी, इंग्लिश, देन जो आपका जेबीटी के कोर्स का सिलेबस है, तो वो प्रायोरिटी बेसिस पे वो 6 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो उससे आएंगे आपके ये 140 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली, जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके अलावा जो ये 4 सेक्शन थे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस एंड लॉजिकल रीजनिंग, तो इससे आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बाइफरकेट करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको बाइफरकेट करूँ, 6 सब्जेक्ट है, तो मोस्ट प्रोबेबली हर सब्जेक्ट से 23 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। बट आई गेस मुझे लगता है कि मैथ्स में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, 25 to 26 क्वेश्चन आपके मैथ्स से आएंगे, 25 to 26 क्वेश्चन आपके साइंस से भी आएंगे, और बाकी से आपके इतने 22 क्वेश्चन आएंगे जो बाकी के 4 यूनिट्स बचे हैं। और जो ये 4 है, वैसे तो मैंने ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। तो अगर मैं वो 140 क्वेश्चंस की बात करूं, जो 70 मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो पैटर्न चेंज करके 20 हर सेक्शन दे दे, तो फिर भी आप आई गेस आपको मैथ्स और साइंस तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। क्लियर? तो मैथमेटिक्स को आपने हाईएस्ट वेटेज और हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, देन कम्स साइंस, देन सोशल साइंस, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, एक अपनी ओर से एक गाइडलाइन यही दूंगा कि सोशल साइंस इतना सारा सिलेबस है, 4 आगे कोर, 4 आगे आप देख सकते हो, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकॉनमी है और पॉलिटी है, ठीक है। तो अगर आप सारा टाइम उसमें इन्वेस्ट करोगे तो फिर भी आप 20 क्वेश्चन ही प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपने बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ये नहीं सोचना है कि मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस ये सब भी कवर कर लिया है, ये सब भी पढ़ लिया है, क्योंकि उससे आएंगे तो उतने ही क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन, ठीक है। जबकि मैथ से 26, 27, साइंस से भी इतने क्वेश्चन, इससे भी इतने क्वेश्चन। तो आप ऐसा नहीं करो कि आप एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करो, आपको सब्जेक्ट सारे देखने पड़ेंगे। क्लियर? इक्वल आपको ध्यान सब पे देना पड़ेगा। ये नहीं है कि सोशल साइंस के आगे आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट है तो आपने उन्हीं पे अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। क्लियर? मैथ्स और साइंस पे आपने जरूर ध्यान देना है। क्लियर? तो हाँ, जो बाकी के 4 ये तो मैंने, ये थे जो मेन जो आपके 6 सब्जेक्ट थे, कोर सब्जेक्ट, ठीक है। तो उनका मैंने आपको समझा दिया कि आपको मैथ्स और साइंस को प्रायोरिटी देनी है, सोशल साइंस में आपको पूरा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, देन इंग्लिश, हिंदी और जेबीटी कोर्स का जो आपको सिलेबस था उस सब पे भी देखना है। नेक्स्ट आपके आए जो बाकी के आपके 60 क्वेश्चंस आएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं इक्वली बाइफरकेट करूं तो 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज और एचपी की जीके पे आएंगे, ठीक है, और करंट अफेयर के भी आएंगे 15, फिर आपके एवरीडे साइंस पे भी आएंगे। क्लियर? तो हम लोगों ने एक्चुअली क्या है कि आईबीएस हिमाचल में हमने कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, बायलिंगुअल चाहिए, जैसा भी चाहिए आपको सब स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ स्पेशल मैथ्स और साइंस की ही तैयारी करनी है तो वो भी आपकी हो जाएगी। आपको पता है आईबीएस हिमाचल इज नोन फॉर बैंकिंग एंड एसएससी प्रिपरेशन, तो मैथ्स का टीचर जो मैथ्स की फैकल्टी है आपको बिल्कुल अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको वो मैथ्स पूरे अच्छे से पढ़ा देंगे और साइंस भी पढ़ा देंगे अच्छे से। क्लियर? साइंस की फैकल्टी भी यहाँ पे हमारी काफ़ी अच्छी है। तो आपने अगर मैथ्स और साइंस ही पढ़ना है, लाइव पढ़ना है, लाइव भी पढ़ सकते हो आप। रिकॉर्डेड अगर आपको चाहिए बैच तो रिकॉर्ड भी मिल जाएंगे, ठीक है। आपको अगर सोशल साइंस चाहिए, इंग्लिश चाहिए, मैथ्स चाहिए, आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन आपने करनी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर? एट आईबीएस हिमाचल। तो आपको अगर स्टडी मटीरियल ही चाहिए, बट आई बिलीव कि मैथ्स से मैथ्स प्रैक्टिस से आएगा, तो अगर आपको क्लासेस भी चाहिए तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? दैट्स इट, थैंक यू।